-1 पे बड़े फार्मूला चले हैं, वो इशू नहीं है। देखें, इमरान खान एक रियलिटी है, इमरान खान की सपोर्ट बेस जो है वो भी एक रियलिटी है। बताएं फिर गौर साहब क्यों इतने एक्साइटेड हो गए थे जब आर्मी चीफ से एक मुलाकात हो गई थी कमरे के कोने में? क्यों बार बार कहते हैं हमने लोगों से बात करनी है? अपने फैसले कर लें। रियलिटी सबके सामने है, ख़तरा टला नहीं है और डेस्परेट हुआ था मोदी, बदबूदार किस्म का आदमी है, आपको पता है मजहबी जुनूनी है, वो आप फंसा तो हुआ है, लेकिन अगर आप ये समझें कि ख़तरा टल गया, सो आई डोंट थिंक सो। अब तो ये लगता है कि शायद ये पहले से ज़रा महदूद करें और शायद आज़ाद कश्मीर के एरिया में हिट करें और फिर बाद में कहेंगे जी हमने टेररिस्ट कैंप उड़ा दिया है, हमने वो कर दिया, लेकिन फंस क्या है। बट आई डोंट थिंक कि ख़तरा टला है अभी। डू यू थिंक कि लड़ाई के चांसेस हैं 65-71 से बढ़ के कुछ हो सकता है या देखिए डिपेंड करता है कि फर्स्ट स्ट्राइक को किस नौयत की करते हैं। जब यहाँ हम ए फोर्स की कमांड भी देखी जाके सारी आर्मी के लोगों से ही बात हुई, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा ह्यूमन कैजुअल्टीज़ का। अगर ये कुछ करते हैं, अगर तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है जो मैं डिफरेंट डिस्कशन के बाद आपसे बात कर रहा हूँ सुन के, अगर तो कोई 10-15 शहादतें हुई तो पाकिस्तान का रिएक्शन एक कैलिब्रेटेड लिमिटेड हद तक होगा। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा शहादतें होंगी सिविलियन, तो फिर उससे ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। 14 लाख फौज और 8 लाख फौज, क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान कितना मजबूत है? अगर नरेंद्र मोदी ने अपने एयरफोर्स को, आर्मी चीफ को, नेवल फोर्स को खुला इख्तियार दे दिया है, जहां आपकी मर्ज़ी है, जहां आप मंसूबा बनाकर अटैक करना चाहें तो फ्री हैंड है सर। नहीं, उसकी मर्ज़ी से क्या होता है देखिए, लेकिन एक चीज़ जानना ज़रूरी है, ये 4 लोग हैं जो इंडिया में सारे बड़े फैसले कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ है जिनका डिफेंस मिनिस्टर है, अजीत डोवल। ये चारों इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तारीख में अपने आप को नहीं देखते। वो देखते हैं कि अब हिंदुत्व की जो तारीख होगी तो हमें लोग याद रखें इन्होंने बहुत बड़ा महा हिंदू देश बनाया था। उनके नज़दीक लोग मरे जिए ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये मोदी था, गुजरात में नहीं मारे इसने बंदे, इसके वीज़ा नहीं लगते थे, प्राइम मिनिस्टर बना तो अमेरिकन वीज़ा खुला, वरना इसके यूरोपियन वीज़ाज बंद थे। वो एवरीबडी नोज इन लोगों के साथ आप एक नॉर्मल एडवर्सरी या नॉर्मल जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल दुश्मनी थी पाकिस्तान इंडिया की, खाली उसमें नहीं देख सकते। ये नसीमा राव नहीं है, ये इंदिरा गांधी नहीं है, ये राजीव गांधी नहीं है, ये एक बड़ा बदबूदार किस्म का आदमी है। इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ वो मजहबी जुनूनियत पे है, तो इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अपने कितने लोग मरेंगे, आपके कितने लोग शहीद होंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ही थिंक्स कि अगर मैं उस डायरेक्शन में मुझे कोई बेनिफिट है ये चला जाएगा, इसीलिए ख़तरनाक है ये लोग। अच्छा सर, ये बताएं कि इस तरह की सूरत हाल में इमरान खान को ऑन बोर्ड करना चाहिए हुकूमत को? मेरा ख्याल है टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीटीआई की मुझे जो इससे लीडरशिप है, आई थिंक दे आर मेकिंग मेनी पॉलिटिकल मिस्टेक्स। ये खुद अपने आप को इरेलेवेंट करते जा रहे हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल जब ये सिक्योरिटी की ब्रीफिंग थी, आपको जाना चाहिए था, आपने जो बातें करनी है वहाँ करें। जब आप नेशनल इश्यूज़ के अंदर से अपने आप को खुद ही साइडलाइन कर देंगे, आप तो अपनी रेलेवेंस खुद कम करेंगे। गवर्नमेंट को मजबूरी है, गवर्नमेंट ने बुलाया, ना जाने की मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अब मैं इसरार सुन रहा हूँ कि आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें, वरना हम नहीं आएंगे। यार अभी नेशनल असेंबली की बहस शुरू हो गई, 3 दिन तो अभी खुद मुंह से कह रहे हैं, हो सकता है 5 दिन चले। आप जो बजाना है दबा के बजाएं। सेनेट के अंदर डिबेट हो रही है, बजाएं। जो फोरम्स हैं, क्या एपीसी बड़ा फोरम है या पार्लियामेंट बड़ा फोरम? फ़लस्तीन के मामले में नहीं, अगर आप उन फोरम्स को यूज़ करें ना, ये मुझे जेन्युइनली मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये अपने आप को इरेलेवेंट क्यों करें। देखिए न्यूज़ साइकिल चेंज हो गई, आप सारे, अब आप जर्नलिस्ट हो, आप सारे यही काम कर रहे हैं, हम सारे कर रहे हैं। रोज़ पहले पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू होती थी, आज इमरान ने क्या कहा, आज क्या हुआ, किस केस का क्या हो रहा है। अब इस वक्त सारा फोकस चला गया इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर, और उस बयानिए के अंदर आप मुझे बता दें कहीं पीटीआई का बयानिया नज़र आ रहा है? तो आप अगर आप अपने आप को खुद सबसे बड़े बयानिए से बाहर निकाल लेंगे, सो आई थिंक दैट्स अ पॉलिटिकल। तो क्या ये मालिक साहब -1 फार्मूले पर काम तो नहीं हो रहा कहीं? आप यार -1 पे बड़े फार्मूला चले हैं, वो इशू नहीं है। देखें इमरान खान एक रियलिटी है, इमरान खान की सपोर्ट बेस जो है वो भी एक रियलिटी है, बट इशू ये है कि हर रियलिटी हर वक्त टॉप प्रायोरिटी नहीं होती। इस वक्त अब मुझे बताएं 3 बड़े फैसले आने हैं। मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आना है, रिजर्व सीट्स का फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया May 9 के फैसले आप 4 महीनों में करें। इन तमाम चीज़ों की बड़ी सीरियस पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं जो आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करेंगे। और याद रखिए जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, अब वो कह रहे हैं 1 हफ्ते में आ जाएगा, ऑन मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस, तो एक फैसला पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है, वो है जनरल फैज़ का, उससे लिंक भी बड़े फैसले हैं। सो बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और किसी भी सियासी पार का ये नहीं होती ताकत कि वो कितनी पॉपुलर है। बात इस बात की होती है कि रेलेवेंट कितना है। नवाज शरीफ साहब देख लें, उनका भाई वज़ीर आज़म, उनकी बेटी वज़ीर आला, वो खुद कितने रेलेवेंट है इस वक्त? नहीं रेलेवेंट है ना। इवन व्हेन यू आर इन पावर, इमरान खान आउट ऑफ पावर भी ज़्यादा रेलेवेंट था, लेकिन मुझे अब उनकी पार्टी की समझ नहीं आ रही कि वो एज ए पार्टी अपने आप को इन तमाम नेशनल इशूज़ में
क्यों रेलिवेंट कर रही है? वालिद साहब यही सवाल आज हमने जुनैद अकबर साहब से किया। वो कह रहे थे कि एक तरफ तो इन हालात में हमने कहा कि आपको जाना चाहिए था, नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं कहा कि एक तरफ हमें DSPR या दूसरे लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, और दूसरी जानब हमें बुलाया जाता है, या तो हमें दहशतगर्द ना कहें या हमें फिर बुलाएं मुझे ना, और हमारी बताएं, तो फिर ये खवातीन को हरासा किया जा रहा है। बताएं फिर गौर साहब क्यों इतने एक्साइटेड हो गए थे जब आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई थी कमरे के कोने में? क्यों बार बार कहते हैं हमने लोगों से बात करनी है? अपने फैसले कर लें। बात ये नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। पॉलिटिक्स में वो कहते हैं ना, इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबल। आपके पास जो हालात हों उसमें अपनी पार्टी के लिए बेहतरीन रास्ता निकालें। अच्छा, क्या मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्या जो सब इनकी पॉलिटिक्स है ये अपने लिए बेहतरीन रास्ता निकाल रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। मोहम्मद मालिक साहब, मौजूदा सूरत हाल में क्या स्मेल कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ रिहाइयाँ भी हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतें भी हो रही हैं, एजाज चौधरी साहब की ज़मानत हुई, उसके बाद अब केसेस भी फिक्स हो चुके हैं इस वीक में। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? सर, ताकत बड़ी बेरहम होती है। जमानतों पे ना चाहे वो पंजाबी का एक जुमला ना सड़े जमानती भी काम हो जाता है। सो वो छोड़ दें, ये कुछ इवेंट्स हैं, इनकी कुछ शॉर्ट लिव्ड इवेंट्स हैं। असल चीज़ ये है, क्या इन लोगों का एस्टैब्लिशमेंट से फौज से क्या बात बनती है? डॉक्टर साहब अगर एक तरफ आप गाली निकालेंगे, दूसरी तरफ आप उनको कहेंगे कि हमारे साथ बैठ भी जाएं, तो हर नेगोशिएशन का कुछ प्रोको होता है। हर किसी को दो कदम पीछे लेने पड़ते हैं।